नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि मार्केट तो अप है पर हमारा पोर्टफोलियो डाउन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट मतलब हम समझते हैं वही सेंसेक्स लार्ज कैप को ही मार्केट ज़्यादातर इंडेक्स में देखते हैं तो वही देखते हैं। पर आपने अगर मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप लिया है तो ये इंडेक्स देखना है। निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप लिया है अगर फंड तो ये देखना है। जबकि नॉर्मली क्या देखते हैं हम, निफ्टी देख लेते हैं या सेंसेक्स देख लेते हैं, वो लार्ज कैप कैटेगरी में। तो ये उस दिन कितना बढ़ा या कितना घटा, इस निफ्टी से 50 से आपके पोर्टफोलियो पर असर नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने स्मॉल कैप लिया है तो ये इंडेक्स देखेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस रेट से बढ़ेगा या घटेगा। ये इंडेक्स बताएगा यदि आपके पास स्मॉल कैप है तो। यहाँ पे दूसरे शब्दों में समझिए तो 3 तरह की बीबीजी होती है, वो ठीक ठाक, दूसरा कैटेगरी सुंदर है, तीसरा है अति सुंदर है। और कंपेयर करेंगे तो ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप क्या है, ये ऑलवेज एक्साइटिंग, ऑलवेज वोलेटाइल। अब यहाँ पे समाज में देखेंगे तो ये जो लार्ज कैप कैटेगरी का है ठीक ठाक, उसमें कोई उपद्रव नहीं मिलेगा क्योंकि वोल्टेज ही कम है। और यहाँ ऑलवेज एक्साइटिंग, ऑलवेज वोलेटाइल में बिंग बांग चलते रहेगा क्योंकि हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज है तो होगा क्या, इस कैटेगरी को देखेंगे तो वोल्टाइल ज्यादा होगा। जबकि लार्ज कैप अगर है तो उसमें थोड़ा सा वोल्टाइल कम होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बने रहेंगे तो आपको स्मॉल कैप ज्यादा रिटर्न देगा। अगर आप पीछे देखते हैं जितना भी रिकॉर्ड तो यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न दिखता है। अब कुछ कमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी प्रिंट के रूप में रखना चाहिए। इसके लिए मैं अपना स्टेटमेंट दिखाता हूँ। एएमसी का जो स्टेटमेंट आपको मेल पे आता है, ये स्टेटमेंट प्रिंट करके, अलग अलग एएमसी का अलग अलग स्टेटमेंट होता है, एसबीआई का, एचडीएफसी का, आईसीसी का, क्वांट का, डीएसपी का, सबका एक एक स्टेटमेंट। जितने म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करके रखा है इस तरह का स्टेटमेंट होगा। ओरिजिनल हार्ड कॉपी आप प्रिंट आउट निकालिए। पहले तो मेल पे आता था, अब मेल पे नहीं आता है, तो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। फ्यूचर में इसी से आपको सारा काम हो जाएगा, बाकी कुछ रखने का जरूरत नहीं है। बाकी कुछ म्यूचुअल फंड में आता भी नहीं है, इसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी को आप बॉन्ड बोलिए, जो भी बोलिए, म्यूचुअल फंड में स्टेटमेंट ही बोलते हैं। वही आपको रखना है प्रिंट आउट लेके। अगला क्वेश्चन है 10 साल में कितना लमसम करें कि 50 लाख रुपया हो जाए। इसके लिए आप कैलकुलेटर पे जाइए। यहाँ पे अगर लमसम में वन टाइम में 12 लाख रुपए छोड़ते हैं 10 साल के लिए और 15% का रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय में हो तो 12 लाख का वैल्यू 48,54,000 होता है। लगभग 50 लाख का टारगेट पूरा हो जाता है। बीच बीच में कभी भी मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। नॉर्मली अगर कैलकुलेट किया जाए 12-13 लाख रुपए अगर डालते हैं तो 50 लाख का टारगेट, जहां 10 साल है उसको 12 कर सकते हैं। हो सकता है 11 में पूरा हो जाए या 12 में पूरा हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे 10-20% मार्केट है तो देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है राजू भाई, सैलरी में कितना % इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, बड़ा डर सताता है। मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है कि कहीं लिखा है कि लिमिटेशन कि म्यूचुअल फंड में आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 का 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 100% इन्वेस्ट कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे? इसका मतलब इलीगल ढंग से पैसा आपके पास आ रहा है। तो इसीलिए 60, 70, 80% तक, 90% तक आप इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी है, आप 90 का 90,000 जमा कर रहे हैं 90%, और 10,000 में जीवन यापन कर रहे हैं, अकेले हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई लिमिटेशन होना चाहिए। अगर मान लो मैं म्यूचुअल फंड में नहीं लगाता हूं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप में नहीं लगाता हूं, तो हम पैसा रखेंगे कहां? प्रोविडेंट फंड में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, वो भी तो मार्केट में ही लगाएंगे। तो लिमिटेशन मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा होगा। करेंगे तो कोई कुछ आ जाएगा कि आपको यहां नहीं करना पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा ये समझ में आ गया, पर हम जहां जमा करेंगे वो पैसा भी तो मार्केट में आ रहा है, तो तर्क संगत होता नहीं है। अगला है पीपीएफ में 4,000 पर मंथ कट रहा है, बंद करके ईएलएसएस में जमा कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। यहाँ पे ईएलएसएस का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं, यहाँ पे मैं एसआईपी रिकॉर्ड लिया हूँ 10,000 रुपये पर मंथ टैक्स बचाने के लिए। तो पिछले 15 साल में टॉप का जो फंड आ रहा है, एयूएम वाइज सेलेक्ट किया है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, आदित्य बिरला, निपॉन, डीएसपी, एचडीएफसी, मैं बोलता हूँ बैंक वाला, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी। यहाँ पे अगर देखते हैं 10,000 रुपये पर मंथ एसबीआई के रूप में, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 10,000 रुपये इधर से 18 लाख जमा हुआ है, 69,95,000। अगर एचडीएफसी का बात करें या निपॉन टैक्स सेवर का 18 लाख का इसने बनाया है, 57, 14% का रिटर्न। डीएसपी, एचडीएफसी, ईएलएसएस 18 लाख का 61 लाख, मतलब 12, 13, 14, 15% के रूप में आपको मिल सकता है।
पीपीएफ में करते हैं, एनपीएस में करते हैं, क्या मिलेगा वो आपको दिख ही रहा होगा। तो बेहतर है अगर वहाँ इस तरह का रिटर्न नहीं दिख रहा है तो स्विच करके ईएलएसएस में आप आ सकते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ पूछते हैं, एसआईपी के केस में गए हैं और सिंस इंसेप्शन मात्र 1000 रुपये पर मंथ किया है, 95 से लेके अब तक निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 3,41,000 जमा हुआ है और पैसा बना है कितना, 2,01,00,000। कब से, 95 से लेके अब तक 29 साल बीत चुका है। और इस बीच में अगर कोई सोचता कि अभी करूं कभी करूं, मार्केट हाई है, पीई इतना है, तो क्या ये पैसा बन पाता? हर स्टेज में आप पैसा डाल, लमसम है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। लमसम पैसा तभी हो रहा है आपके पास जबकि आप एसआईपी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट में एसआईपी करेंगे तो इस तरह का वैल्यू 1,000 से हुआ है, कोई 10,000 15,000 करे तो क्या हो सकता है। तो ये जो कहना है ना, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फंड, काफ़ी सारे फंड आपको मिलेंगे जो अच्छा खासा वर्थ बनाया है लंबे समय में, ठीक है। तो इस तरह से ये कहना कि अभी हाई है अभी लो है कब करें, तो इस झंझट में ना पड़ के टारगेट रखिए 50 लाख 1 करोड़ का और उसमें कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहिए। राजू भाई, मैंने 2016 में घर वालों के बात में आके ये प्लान लिया एलआईसी का, 1 लाख रुपये सालाना 10 साल तक देना था और 6 साल रुकने के बाद 20 लाख मिलेगा। अभी 9 साल दे चुके हैं, 1 लाख और देना है, उसके बाद 6 साल वेट करना है। क्या करें? ऑफिस में पूछा सरेंडर करने के लिए तो 75% अभी मिलेगा, मतलब लॉस में करके मिलेगा। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखिए, 9 साल आपने 9 लाख दिया, 1 लाख और देना है और 6 साल वेट करने के बाद 20 लाख मिलेगा। अभी मान लेते हैं कि निकालते हैं तो लगभग 7 लाख रुपये आपको मिलता है। अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए, वो जो 7 लाख रुपये अभी मिलेगा उसको 7 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दें मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप में, यदि यहाँ से 15% रिटर्न मिलता है 18,62,000 रुपया होता है और 1 लाख रुपया छूटा है उसको जोड़ेंगे तो लगभग 20 लाख हो जाएगा। लेकिन देखते हैं वो जो ट्रेडिशनल प्लान है 1-1 लाख रुपया सालाना 10 साल तक दिया, 6% का ब्याज हो तो 13,97,000 हो जाता है। अब 6 साल वेट करना है, 13,97,000 को छोड़ना है तो वन टाइम में 6 साल के लिए छोड़ दिए, यहाँ पे लमसम वन टाइम में छोड़ दिए, 6 साल छोड़ते हैं और वही 6% का ब्याज मिले तो 19,81,000 लगभग 20 लाख हो जाता है 6% के रेट से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है खुद डिसाइड कीजिए। अगर आप सरेंडर करते हैं तो हाथ जोड़ लीजिए जिस भी संस्था में आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं और वापस आके म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द बेस्ट HWP प्लान। यहाँ पे HWP का अगर प्लान देखा जाए तो मेन्यू में 3 नंबर को टच करने के बाद HWP आता है। 30 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिखा है और 18,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया है। पिछले 10 साल का एक रिकॉर्ड है AUM वाइज, जिसमें सबसे AUM ज्यादा है SBI इक्विटी हाइब्रिड। 30 लाख रखा 2014 में और 18,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। इमीडिएट इस तारीख को लगाया 1 अप्रैल को और 1 मई से 18,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया तो 21,60,000 ले चुके हैं। और वो जो 30 लाख रुपया था वन टाइम जमा किए थे वो बढ़ के 75 लाख हो गया है। जो पैसा लिया वापस खाया और जो बैलेंस बचा दोनों को जोड़ते हैं तो 96 लाख रुपया होता है। 15% के रेट से ये रिटर्न दिया। दूसरा फंड है ICC इक्विटी एंड डेट। यहाँ पे लिया तो उतना ही 21,60 और बैलेंस बचा है 1 करोड़ रुपया, 17.9% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। HDFC हाइब्रिड इक्विटी, यहाँ पे भी 21,60,000 मिला है 30 लाख में से और 80 लाख बनाए। तो इस 3 बैलेंस फंड में बैंक वाला बैलेंस फंड जो पेंशन फंड बोलता हूं मैं, SBI HDFC ICC में आप बराबर बराबर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। स्टार SIP में एक न्यू फीचर आया है, कंपेयर कर सकते हैं ऑल एसेट को म्यूचुअल फंड और वर्सेस वो जो सेफेस्ट है उसमें जाके आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में लास्ट में है ऑल एसेट। यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी है, 96 से लेके अब तक 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया तो सबसे ऊपर में अगर वर्थ जिसने बनाया है 1 लाख का करेंट वैल्यू तो सबसे ऊपर नाम आता है मिड कैप कैटेगरी में। उसी तरह सारे कैटेगरी को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जितना भी 52 तरह का कैटेगरी है उसमें आप जा सकते हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 1 लाख का 3 करोड़ 10 लाख बनाया, इसका मतलब है अभी NAV 3,000 से ऊपर हो चुका है। दूसरा अगर देते हैं फ्रैंकलिन प्राइमा ने 1 लाख का 1 करोड़ 59 लाख बनाए। इस तरह से करके सारे, सुंदरम भी काफी पुराना मिड कैप कैटेगरी में है, इसने 1 लाख का 1 करोड़ 11 लाख बनाया है 24% के रिटर्न से। इस तरह से करके मिड कैप कैटेगरी में कंपेयर कर सकते हैं किससे, तो यहाँ पे आता है गोल्ड
पीपीएफ और यहाँ पे है फिक्स्ड डिपॉजिट। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ ना करके म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में जाते तो फिक्स्ड डिपॉजिट ने कितना बनाया, पीपीएफ ने कितना बनाया, गोल्ड ने कितना बनाया, तो ऑल एसेट से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।